हेलो स्टूडेंट, मैं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं अपना सुपर वन कोचिंग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी चैप्टर 1 के 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो आपके 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। VVI है, यानी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो कृपया आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ें। पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। पिता का नाम रामजी सकपाल था, यानी करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो इसका आंसर जो आपका श्रम विभाजन हो जाएगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगार का एक कारण बनी हुई है, यानी इसका कारण क्या बना हुआ है। तो इसका कारण जो है कि आपका प्रत्यक्ष और प्रमुख, यानी आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों इसमें हो जाएगा, यानी प्रत्यक्ष भी और प्रमुख भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मूक नायक क्या है, यानी मूक नायक क्या है। तो मूक नायक एक पत्रिका है। मूक नायक क्या है, एक पत्रिका। इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। कहाँ हुई, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था, यानी आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आंसर ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, यानी सही आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल जो है क्या अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो इनको दृष्टि जो है ना कि इनको दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, यानी दूध, आंसर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। आंसर आपका भी करेक्ट हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो संविधान के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह भीमराव अम्बेडकर की है, यानी आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आंसर आपका ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सभ्य समाज की आवश्यकता है, यानी सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की जो आवश्यकता है वह है श्रम विभाजन। क्या है, श्रम विभाजन, यानी आंसर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए, यानी अम्बेडकर जी फिर कहाँ गए थे। तो वह जो है कि न्यूयॉर्क में गए थे। कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क में गए थे, यानी आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अम्बेडकर चिंतन रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे, यानी कैसे प्रेरक व्यक्ति थे। तो यह जो है कि बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें सभी। तो आंसर जो है कि आपका करेक्ट हो जाएगा इनमें सभी, यानी आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ, यानी जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। तो यह जो है कि भाषण 1936 ईस्वी में हुआ था, यानी आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है कि एक निबंध है। क्या है, एक निबंध। इसका आंसर से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है, यानी निम्नलिखित जो नीचे दिया गया है इसमें कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। जैसे पहला है द कास्ट इन इंडिया, और दूसरा क्या है, तो दूसरा जो है कि द अनटचेबल्स हु आर दे। तीसरा है हु आर
हुआर सुधराज, और चौथा में लिखा हुआ है कि इनमें से सभी, यानी डी में लिखा हुआ इनमें सभी। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज, यानी आधुनिक जो है सभ्य समाज की, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, यानी आवश्यक क्यों मानता है। तो यह जो है कि यह आवश्यक इसलिए मानता है कि कार्य कुशलता के लिए, किस लिए मानता है, तो कार्य कुशलता के लिए, यानी आंसर आपका ये, आंसर जो है कि आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर हो जा रहा है, क्योंकि जो वीडियो पर जो पेन है, पेन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला जो है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषा का संपादित अंश है। तो इसमें जो है कि आपका ये जो आपका हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ललाइसी यादव, यानी आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो अंबेडकर का जो जन्म है कि एक दलित परिवार में हुआ था, एक दलित परिवार में, यानी आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। तो यह जो है कि इनका जो विडंबना कहाँ दिखाई दिया, तो जातिवाद में, कहाँ दिखाई देता है, जातिवाद में, यानी आंसर आपका ये, जो आंसर आपका ये है 20 का, आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 21 में डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था, यानी डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था। तो इनका जो माता का नाम था भीमाबाई, क्या नाम था, भीमाबाई, यानी आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की। तो यह जो है कि आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 1916, कितना हो जाएगा 1916, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या है, लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है, यानी लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है। यहाँ पर देखिए, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो विडंबना की जो बात है ना, यह है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, यानी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, यानी सही आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, यानी लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, यानी इनकी दृष्टि में जो है कि समाज कैसा होना चाहिए। तो इनकी दृष्टि में समाज जो है कि जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव, यानी जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव हो, वैसा इन्होंने समाज इनको पसंद है। किनको, यानी लेखक भीमराव अंबेडकर को। थोड़ा बहुत इस वीडियो में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और भी मैं अच्छा और भी वीडियो को मैं अच्छा से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो कृपया इसे आप लोग घबराइएगा नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला आपका है कि लेखक बेरोजगार का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, यानी लेखक जो है कि बेरोजगारी का, किसका, बेरोजगारी का, जो बेरोजगारी का जो है ना कि प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, किसे माना जाता, मानते हैं लेखक। तो यह जो है कि जाति प्रथाओं को मानते हैं, किसको मानते हैं, जाति प्रथाओं को, यानी आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आंसर आपका सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। तो यह जो रचना है भीमराव अंबेडकर का है, यानी आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा, यानी यहाँ पर खाली स्थान जो दिया हुआ है इसको हमको पूर्ति करना है। इसका सही आंसर जो होगा कि हानिकारक होगा, यानी आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, यानी आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है,
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म है कि महू मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन 29 नंबर में क्वेश्चन है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? यानी डॉक्टर जो अम्बेडकर है ना, किस पत्रिका का संपादन किए हैं? तो ये जो है कि बहिष्कृत यानी बहिष्कृत भारत का संपादन किए हैं, यानी आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो यह जो है कि हम भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं, यानी आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा।